नमस्कार साथियों, डोजो में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें कि जब कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, चलते हैं आज से 100 साल पीछे। चाइना में सबसे बड़ी पार्टी थी कुओमिंटांग। इस कुओमिंटांग के फाउंडर थे सुन यत सेन। सुन यत सेन की 1925 में मृत्यु के बाद यह पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टीज के फॉलोअर्स कम थे और कम्युनिस्ट पार्टीज के फॉलोअर्स ज्यादा थे। दोनों में विचारधाराओं के अंतर के कारण धीरे धीरे यह विवाद धीरे धीरे सिविल वॉर में तब्दील होता गया और 1950 तक 1950 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टीज द्वारा नेशनल पार्टीज के फॉलोअर्स को भगा दिया गया चाइना मेनलैंड से, और नेशनल पार्टीज के फॉलोअर फॉर्मोसा नामक एक आइलैंड में जाकर अपने जान बचाए और यही आइलैंड का उन्होंने देश गठन किए और देश का नाम रखे ताइवान। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश को कम्युनिस्ट देश बनाए और नाम दिए चाइना। अगर डॉक्यूमेंट्री बात किया जाए, ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक दूसरे को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। चाइना मानता है कि ताइवान चाइना का ही इंटीग्रल पार्ट है, ताइवान मानता है कि ताइवान ही असली चाइना है और चाइना उसका इंटीग्रल पार्ट है। चाइना ताइवान से 260 गुना बड़ा है। चाइना के मुकाबले ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो यह रेशियो काफी कम हो जाता है। जहां पर साइज के हिसाब से चाइना 260 गुना बड़ा है ताइवान से, और जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा है। 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है चाइना का, और महज ताइवान का जनसंख्या है 2 करोड़ 30 लाख। लेकिन अगर इकोनॉमी का बात किया जाए तो पिछले साल ताइवान का इकोनॉमी था 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, वहीं पर चाइना का इकोनॉमी 17.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर का था। मतलब अंतर 13 गुना है मात्र। लेकिन चाइना इसके साथ साथ एक न्यूक्लियर सुपर पावर भी है और चाइना ताइवान को अपने बॉर्डर में अपने कंट्री के से मिलाने के लिए बार बार समय समय पर इनकर्जन यानी कि चढ़ाई करते रहता है। जो डेटा के मुताबिक 2020 में 300 से भी ज्यादा बार, 2021 में 980 से भी ज्यादा बार, और इस साल मई महीने तक ही 370 बार चाइनीज आर्मी चढ़ाई कर चुकी है, बाई एयरफोर्स और बाई नेवी। बार बार और ताइवान से भी इसका अपोज आया है। ताइवान के साथ अमेरिका भी खड़ा है और चाइना के इस एग्रेशन नीति को रोकने के लिए अमेरिका और जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स समय समय पर मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहता है। हाल ही में कुछ दिन पहले जो बाइडेन एक चाइनीज ऑफिशियल के साथ मीटिंग के वक्त ये कहे गए कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है चाइना ताइवान के बीच, और चाइना अगर ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करता है तो यूएस मिलिटरीली उसका जवाब देगा और ताइवान के साथ खड़ा होगा। इसके बाद चाइना से भी इसके अपोज किया गया और चाइना से लिटरली यही कहा गया कि यूएस आग से ना खेले, ताइवान का सपोर्ट करना यानी कि आग से खेलना। चाइना एक तरफ न्यूक्लियर पावर है लेकिन ताइवान नहीं है। मामला थोड़ा सिमिलर है रशिया और यूक्रेन की तरह, जहां पर रशिया और यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, लेकिन वो मर्जिंग थोड़ा दूसरा कंडीशन पे था, वो हम किसी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसका। लेकिन आज तक कंप्लीटली यूक्रेन को रशिया कब्जा नहीं कर पाया है। कारण क्या है? क्योंकि रशिया के लिए ये एक एग्रेशन है, वहीं पर यूक्रेन के लिए ये सर्वाइवल का बात है, जिंदा रहने की बात है। तो कहावत है कि मरता क्या ना करता, तो आज तक यूक्रेन हार नहीं माना है। मामला यहां पर भी सेम है। यूक्रेन अगर न्यूक्लियर पावर होता तो हो सकता था आज पूरा ही अलग सिनेरियो हो सकता था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। उसी तरह ताइवान चाइना अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर तो यह सिनेरियो भी कंप्लीटली दूसरा होगा, क्योंकि
यूक्रेन को खुलकर सपोर्ट करने के लिए आर्मी नहीं भेजा है अमेरिका, उसी तरह दूसरी तरफ ताइवान को सपोर्ट करने के लिए जापान और अमेरिका सामने आ चुका है और मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है तो यूएस आर्मी और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ताइवान को साथ देने के लिए अवश्य आएगा। और चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाहे वो लोन ट्रैप हो, जिस लोन ट्रैप में श्रीलंका फंस चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है, लेकिन यह तीसरा कैटेगरी है एग्रेशन का आर्मी द्वारा, लेकिन ताइवान से भी इसका प्रतिरोध किया जाता है समय समय पर। ताइवान के पास भी सुपरसोनिक मिसाइल, अत्याधुनिक जेट और हथियारों के साथ मिसाइल भी मौजूद हैं। हो सकता है न्यूक्लियर मिसाइल भी हो, लेकिन यह मामला खुलकर सामने नहीं आया है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जिस तरह चाइना का इंकर्जन बढ़ते जा रहा है साल दर साल, जो कि पहले 300 प्लस था, पिछले साल वो 900 प्लस हो गया और इस साल के अभी 4-5 महीने में 300 प्लस हो चुका है, लगभग 400 के करीब है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि दिन ब दिन चाइना का एग्रेशन बढ़ते जा रहा है और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो हो सकता है हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करें। और मेरा ये मानना है कि ताइवान और चाइना कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरुआत हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।